हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में करेंगे मिसलेनियस एग्जांपल्स ऑन चैप्टर 1। हम इससे पहले 1.1 से लेकर 1.6 तक की सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं और अब जो हम करने जा रहे हैं वो है मिसलेनियस एग्जांपल्स। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट आएंगे जो भी हमने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.6 तक पढ़े हैं। ठीक है, तो एज एन इंट्रोडक्शन हम पहले एनसीईआरटी के एग्जांपल कर रहे हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। क्लियर? तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 28। तो एग्जाम्पल नंबर 28, अच्छा ये मत सोचिएगा कि वीडियो स्टार्ट होते ही एग्जाम्पल नंबर 28 कहाँ से आया, क्योंकि ये एनसीईआरटी की सीक्वेंस है। इससे पहले हमने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं 27 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की सीक्वेंस है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसको देखकर कंफ्यूज मत होना। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरेक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। हमें दो सेट्स दिखाने हैं यहाँ पर इक्वल। ठीक है, पहला सेट है जो इस वर्ड के लेटर से बना हुआ है और दूसरा सेट है जो इस वर्ड के लेटर से बना हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो इस वर्ड के लेटर से बनने वाले सेट को हम नाम दे रहे हैं एक्स। क्लियर? तो यहां पर हम लिखते हैं लेट एक्स बी द सेट ऑफ लेटर्स इन कैटरेक्ट, CATARACT, देन एक्स। ठीक है, अगर एक्स सेट है तो इस सेट में क्या क्या एलिमेंट होंगे भाई? जिन जिन लेटर्स से ये वर्ड बन रहा है उनको लिख दो यहाँ पर। तो एक एक करके हम लिखते हैं और जो भी रिपीट हो रहा है उसको हम नहीं लिखेंगे। तो पहले हम लिख रहे हैं C, उसके बाद है A, उसके बाद है T, उसके बाद है फिर A, लेकिन A आ चुका है। ठीक, R नहीं आया है तो R को लिख दिया, फिर A, लेकिन A आ चुका है, C भी आ चुका है, T भी आ चुका है। ठीक है, तो इस सेट में ओनली 4 ही एलिमेंट होंगे। क्लियर? अब इस वर्ड के लेटर्स के सेट को हम नाम दे रहे हैं Y। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट Y बी द सेट ऑफ लेटर्स इन ट्रैक्ट, TRACT। तो इसके भी लेटर्स को लिख दीजिए। देन y इज इक्वल टू क्या क्या लेटर आएंगे? T, फिर R, उसके बाद A, उसके बाद C और फिर T, लेकिन T आ चुका है। ठीक है, तो इस सेट में भी 4 एलिमेंट है। अब देख लीजिए क्या ये इक्वल है? तो दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब सारे एलिमेंट उनके बराबर हो। तो देख लीजिए सारे एलिमेंट इक्वल हो, मतलब यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर T है, यहाँ पर भी T है, यहाँ पर R है, यहाँ पर भी R है। यस, और उल्टा भी चेक कीजिए क्योंकि कई बार भ्रम हो जाता है हमको। ठीक है, तो देखिए T यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, R यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, A यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, C यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। यस, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू वाई। ये हमको शो करना था यहाँ पर। ठीक है, शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरेक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। तो ये हमने यहाँ पर इक्वल शो कर दिया। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है, अगले एग्जाम्पल में हमको सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 29, एग्जाम्पल नंबर 29 क्या करना है इसमें हमको? लिस्ट ऑल द सबसेट्स, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट, सेट हमको दिया हुआ है -1 0 1। हमें इस सेट के सबसेट्स लिखना है। तो सबसेट्स लिखना तो बहुत ही आसान काम है, हमको आता ही है ये भी। तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? देखिए सबसे पहले तो 5 लिख दीजिए, क्योंकि 5 तो एक सबसेट, हर एक सेट का सबसेट होता है। उसके बाद अब एक एक एलिमेंट को लेकर सेट बनाइए, जैसे कि -1 एक एलिमेंट वाला ये सेट हो सकता है, ये भी इसका सबसेट है। उसके बाद ऐसे ही आप 0 को ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आप 1 को ले लीजिए। ठीक है, तो ये तो एक एक एलिमेंट को लेकर हमने बना दिए। अब दो दो एलिमेंट को लेकर बना दीजिए। पहले -1, 0 लीजिए, फिर 0, 1 लीजिए, फिर -1, 1 लीजिए। ठीक है, तो देखिए -1, 0 लिया, दो दो एलिमेंट ले रहे हैं अब। उसके बाद 0, 1 लिया। ठीक है, उसके बाद -1, 1 लिया। अब तीनों एलिमेंट लेकर बना दीजिए। तो तीनों एलिमेंट लेकर तो एक ही सेट बनेगा जो कि ये खुद है। तो ये होगा इसके सारे सबसेट्स। बस इतना ही काम हमको यहाँ पर करना था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 30 हमको क्या दिया हुआ है? शो दैट A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इम्प्लाइज A इक्वल टू B। ये हमको यहाँ पर शो करना है कि अगर
ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये इंप्लाइज करता है कि ए इक्वल टू बी होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहां पर जो मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूं वो मोस्टली हर एक क्वेश्चन में यूज होगी आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें, क्योंकि हमको सब में सेम काम ही करना है। हमको यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमको दो सेट को इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए दो सेट इक्वल कब होते हैं, हमने 1.3 के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ये अच्छे से। यहाँ पर देखिए ये 1.3 का एक पेज है नोट्स का, मैंने आपको पढ़ाया था इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए देन इट डबल इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। अगर हमें दो सेट को इक्वल प्रूव करना है तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि एक सेट दूसरे का सबसेट है, मतलब अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो हमारा काम बन जाएगा। भाई हमको करना क्या है, यहाँ पर हमें ए इक्वल टू बी प्रूव करना है। तो अगर हम यहाँ पर ए को बी का सबसेट प्रूव कर दें और बी को ए का सबसेट प्रूव कर दें तो ए इक्वल टू बी प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो अब हमारा काम है सबसेट प्रूव करना। ठीक है, अब देखिए सबसेट प्रूव कैसे कर सकते हैं हम, वो भी हमने पढ़ा था इसी एक्सरसाइज में। यहां पर देखिए, यहां पर जब हम सबसेट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये स्टेटमेंट भी लिखाया था इन अदर वर्ड्स कि ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। मतलब अगर हमें ये प्रूव करना है कि ए बी का सबसेट है, तो अगर हम ये दिखा दें कि कोई एलिमेंट जो ए को बिलोंग कर रहा है वो बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा। अगर हमको सबसेट प्रूव करना है तो हम क्या करें, एक एलिमेंट हम मान लें ए में और लॉजिक्स को यूज करते हुए उसी एलिमेंट को हम बी में भी दिखा दें। हम यहां से शुरू होंगे, ए में एक एलिमेंट मानेंगे, कुछ लॉजिक्स का यूज करेंगे जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि यहां पर हमको दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। इसको यूज करते हुए उसी एलिमेंट को हम बी में भी दिखा देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्या काम हो जाएगा, हम ए को बी का सबसेट प्रूव कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर बी में एक एलिमेंट मानेंगे और लॉजिक्स को यूज करते हुए उसी एलिमेंट को ए में शो कर देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हम बी को ए का सबसेट प्रूव कर देंगे। तो इसी तरह से ए और बी एक दूसरे के सबसेट प्रूव हो जाएंगे, और अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट प्रूव हो गए तो ए इक्वल टू बी अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए इक्वल टू बी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए में एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये ढेरों क्वेश्चन मिलेंगे अभी आपको। क्लियर? तो यहां पर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं ए में और इसको यूज करते हुए उसी एलिमेंट को मैं बी में शो करूंगा। देखिए लेट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सपोज कोई एलिमेंट है जो ए में है। क्लियर? तो देखिए अगर कोई एलिमेंट ए इस सेट ए में है तो वो ए यूनियन बी में भी होगा, क्योंकि ए यूनियन बी जो सेट है इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, या तो ए के एलिमेंट होते हैं या बी के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट ए इस सेट ए में है तो वो डेफिनेटली ए यूनियन बी में भी होगा। तो यहीं से मैं ये भी लिख सकता हूं देन ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो गया, लेकिन यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये हमको यहां पर दिया हुआ है। और अगर ये हमको यहां पर दिया हुआ है और यहां पर हमको क्या दिख रहा है कि ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, तो वो ए इंटरसेक्शन बी को भी तो बिलोंग करेगा फिर, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट इसमें भी होगा। तो यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, यहीं से हम ये लिख सकते हैं विच इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो अब देखिए अगर ये एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है, मतलब ये एलिमेंट ए और बी में कॉमन है, तभी तो ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है। भाई ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो ए में भी है और वो एलिमेंट जो बी में भी है। तो अगर ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और यही तुमको करना था। देखिए हम कहां से शुरू हुए थे, हमने ए को माना था ए में और हमने इसको लेते हुए ये प्रूव कर दिया कि ए बी में भी है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, बस ये सबसेट प्रूव हो गया। भाई ये तो करना था हमको, सबसेट ही तो प्रूव करना था इसका। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर? मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको सबसेट की डेफिनेशन। ये देखिए सबसेट की डेफिनेशन ये थी, ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी। तो यहां पर वही तो हुआ है, ए बिलोंग्स टू ए हमने लिया था और उसने ये इंप्लाइज कर दिया कि ए बिलोंग्स टू बी भी है। इसका मतलब ये है कि ए बी का सबसेट है। क्लियर? तो ए को तो बी का सबसेट प्रूव कर दिया हमने, अब हम बी को ए का सबसेट प्रूव करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, बी में एक एलिमेंट लेंगे और इसी तरह से लॉजिक लगाते हुए उसको ए में शो कर देंगे। ठीक है, तो देखिए वो भी करते हैं अब हम।
सिमिलरली, भाई सिमिलर काम करेंगे हम, ठीक है। सिमिलरली अब हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं बी, ठीक है। बी कोई एलिमेंट लेते हैं किसमें, सेट बी में, क्लियर। बी बिलोंग्स टू बी, तो अगर ये एलिमेंट बी में हैं, लेट बी बिलोंग्स टू बी, देन मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, वही काम है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट बी में है तो वो डेफिनेटली ए यूनियन बी में भी होगा, और हमको यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ए यूनियन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। तो अगर ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है तो यही एलिमेंट बी ए इंटरसेक्शन बी में भी तो होगा। तो यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, यहीं से हम लिख सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर बी ए और बी दोनों को बिलोंग कर रहा है, भाई ए इंटरसेक्शन बी को ये बी बिलोंग कर रहा है, मतलब ये सेट ए में भी है और ये सेट बी में भी है, तो यहीं से मैं क्या लिख सकता हूं, यहीं से मैं लिख सकता हूं कि बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये हो गया प्रूव, हमको यही तो करना था, हमने एलिमेंट लिया था बी में, लॉजिक्स को यूज किया जो हमको दिया हुआ था, और हमने इसको ए में भी शो कर दिया। तो यहां से क्या आ रहा है हमारे पास, यहां से हमारे पास ये आ रहा है देयरफॉर बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ए को बी का सबसेट प्रूव कर दिया और बी को ए का सबसेट प्रूव कर दिया, तो मतलब ये कब होता है भाई, ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट कब होता है, जब दोनों इक्वल हो। तो यहां पर हम लिखेंगे हियर ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, विच इंप्लाइज, और डबल इंप्लाइज होता है ये, ठीक है, उल्टा भी सही है, विच इंप्लाइज ए इक्वल टू बी, यही हमको करना था, ठीक है। और आपके पास ऐसे ढेरों क्वेश्चन आएंगे जब आपको दो सेट को इक्वल प्रूव करना होगा, तो हम सेम ट्रिक लगाएंगे। दो सेट को जब भी इक्वल प्रूव करना हो तो आप एक एलिमेंट लीजिए किसी सेट में, ठीक है, उसी एलिमेंट को आप लॉजिक्स को यूज करते हुए दूसरे सेट में दिखा दीजिए, तो वो उसका सबसेट प्रूव हो जाएगा। फिर सेम काम उल्टा कीजिए, दूसरे सेट में भी एक एलिमेंट लीजिए और उसको पहले सेट में दिखा दीजिए, तो वो दूसरा सेट भी पहले सेट का सबसेट प्रूव हो जाएगा। और दोनों सेट अगर एक दूसरे के सबसेट प्रूव हो गए तो वो दोनों सेट इक्वल प्रूव हो जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 31। एग्जाम्पल नंबर 31 हमको दिया हुआ है फॉर एनी सेट्स, क्वेश्चन को समझेगा ध्यान से, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी शो दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। तो ये जो पहले तो ये पी लिखा हुआ है इसका मतलब है पावर सेट, हमको ये प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट ए का पावर सेट इंटरसेक्शन बी का पावर सेट है। क्लियर? तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। दो मेथड से कैसे? एक तो आपको मैं एग्जांपल लेकर बताऊंगा, मैं कोई सेट ए लूंगा कोई बी लूंगा, उनके पावर सेट हम निकालेंगे और एलएचएस और आरएचएस को हम इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। और एक और मेथड जो है उसमें हम क्या करेंगे, जनरल मेथड से हम उसको करेंगे, ठीक है। और आपको जहां तक कोशिश हो सके जनरल मेथड से इसको सॉल्व करना है, वहीं से आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लियर? तो देखिए, तो पहले तो मैं आपको इसको एग्जांपल लेके सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आप जब जनरल मेथड पे आए तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्योंकि यहां पर सबसेट ऑफ और बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है जो कि मैंने आपको पढ़ाया था अलग से। क्लियर? अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उस टॉपिक को एक बार और देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आइए। क्लियर? तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई भी सेट, ठीक है। कोई सेट ए लेते हैं, कोई सेट बी लेते हैं, फिर उसका हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद उनका पावर सेट निकालते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए लेट सेट ए इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूं कोई सेट 1 2 3, 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद कोई सेट बी ले लेते हैं एंड बी इज इक्वल टू, आपकी मर्जी हो वो ले सकते हो आप, ठीक है, 2 3 4, ये मैंने ले लिया सेट बी। अब यहीं से ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी को अब अलग से मानने की जरूरत नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी तो यहीं से निकलेगा, ऐसा नहीं कि इसको भी अलग से मान लिया कुछ भी, ठीक है। जो ए माना जो बी माना उसी के बेस पर अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, क्या क्या कॉमन है इनमें 2 और 3, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या हो गया 2, 3। क्लियर हुआ? अब पावर सेट में हमको खेलना है तो पावर सेट लिखो इनके। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट आपको पता ही है, मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख देता हूं। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स, मतलब अगर ए का पावर सेट लिखना है हमको तो इसके सारे सबसेट्स का सेट जो होगा उसको पावर सेट बोलेंगे हम।
क्लियर। तो मैं पहले यहाँ पर सबसेट्स लिख रहा हूँ, उसके बाद पावर सेट लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा है, क्योंकि अभी आगे जब बिलोंग्स टू और सबसेट ऑफ का कॉन्सेप्ट भी आएगा, इसी में यूज होगा, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं आपको अच्छे से दिखा सकूंगा। क्लियर। तो देखिए मैं यहाँ पर ए के सबसेट्स लिख रहा हूँ, सबसेट्स ऑफ ए। सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या होंगे, देखिए इसके सबसेट्स अगर लिखेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं 5, उसके बाद एक एक एलिमेंट को लेकर लिख दीजिए 1, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर दो को लेकर बनाइए 1,2, फिर 2,3, फिर 1,3 और एक और 1,2,3। ये हो गए ए के सबसेट्स सारे, ठीक है। अब बी के सबसेट्स लिखते हैं, सबसेट्स ऑफ बी। सबसेट्स ऑफ बी क्या क्या होंगे, इसके भी सबसेट्स लिख दो सारे। इसका एक सबसेट होगा 5, उसके बाद एक एक एलिमेंट को लेकर लिखते जाइए 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद दो एलिमेंट को लीजिए अब 2,3, 3,4, 2,4 और अब तीनों एलिमेंट को ले लीजिए तो हो जाएगा 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये हो गए बी के सबसेट्स। अब ए इंटरसेक्शन बी के सबसेट्स लिखते हैं, सबसेट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के सबसेट्स क्या क्या होंगे, देखिए एक तो 5, ये तो होगा ही, उसके बाद एक एक एलिमेंट को लेकर बना लीजिए 2 और 3, उसके बाद दोनों एलिमेंट को लेकर बना लीजिए 2,3, तो इसके तो 4 ही सबसेट्स होंगे। क्लियर। तो ये हमने सारे सबसेट्स लिख लिए, ठीक है। अब हमको पावर सेट लिखने हैं, तो देखिए पावर सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर सेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सारे सबसेट्स को एक सेट में बंद कर देंगे। मतलब ये सारे सेट्स को मैं क्या करने वाला हूं, एक सेट में बंद करने वाला हूं। तो मैंने यहां पर ये ब्रेसेस लगाया, ठीक है, ओपन किया इसको, और अब सारे सबसेट्स इसमें लिख दो 5, 1, 2, 3, 1,2, 2,3, 1,3 एंड 1,2,3। ये सारे सबसेट्स का एक सेट बन गया, इसको हम बोलते हैं पावर सेट। और देखिए यहां से एक चीज और क्लियर होती है आपको दिमाग में कि कभी भी कोई पावर सेट बोले, पावर सेट का नाम सुनते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए, ये फील आ जाना चाहिए कि पावर सेट में जो भी एलिमेंट होते हैं सारे सेट ही होते हैं। क्या बोला मैंने, एक बार खुद से बोलिए, पावर सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सेट ही होते हैं। क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें भी आगे काम आएगी, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि पावर सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे सेट ही होते हैं। ऐसे ही हम पावर सेट ऑफ बी भी लिख सकते हैं। पावर सेट ऑफ बी क्या होगा, इसके सारे सबसेट्स को सेट में बंद कर दो, ठीक है। तो ये शुरू हो जाइए यहाँ से 5, उसके बाद 2, फिर 3, 4, फिर दो को लीजिए 2,3, फिर 3,4, फिर 2,4 और 2,3,4। तो इसके सारे सबसेट से बनने वाला सेट क्या हो गया, पावर सेट ऑफ बी। ऐसे पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं अब हम, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी के सबसेट्स ये थे, तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनको सेट में बंद कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5, 2, 3 एंड 2,3। ये सारे सबसेट्स को हमने सेट में बंद कर दिया, ठीक है। तो ये पावर सेट ऑफ ए हो गया, ये पावर सेट ऑफ बी हो गया, और ये पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। हमको क्या शो करना था कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ चुकी है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं भाई, पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का इंटरसेक्शन ले लो और इसको इसके इक्वल प्रूव कर दो। तो देखिए इन दोनों में क्या देखना है हमको, कॉमन एलिमेंट देखना है। तो क्या क्या कॉमन है देख लीजिए, 5 कॉमन है, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। 1 क्या है, क्या कॉमन नहीं है, 1 यहाँ पर नहीं है। 2 क्या यहाँ पर है, हाँ है, तो 2 भी यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 3 क्या यहाँ पर है, हाँ है, तो 3 भी यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 1,2 क्या यहाँ पर है, नहीं है, 1,2 यहाँ पर नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं है। 2,3 क्या यहाँ पर है, यस 2,3 यहाँ पर है और वो भी यहाँ पर लिखा जा चुका है। फिर 1,3 क्या यहाँ पर है, नहीं है, 1,3 यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो 1,3 भी यहाँ पर नहीं है। और 1, 2, 3 ये भी यहाँ पर नहीं है, तो वो भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस हो गया प्रूव, और क्या, इसको इसकी इक्वली तो प्रूव करना था हमको। तो हमने क्या किया अभी यहाँ पर, ये तो हम लेकर आ गए पावर सेट ऑफ इंटरसेक्शन बी, और हमने इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन भी लेकर देख लिया, वो यही एलिमेंट्स है सारे उसमें भी। क्लियर। तो ये हो गया प्रूव, बस ये हमको करना था यहाँ पर, ठीक है। तो एक स्टेप और आप आपकी तरफ से लगा सकते हो यहाँ पर।
कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा। तो ये तो हो गया एग्जांपल को लेकर हमने सोल्व किया। वैसे अब इसको जनरल तरीके से प्रूव करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में, और ये आपको आना चाहिए। बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर हर मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को हम हमेशा एग्जांपल लेकर ही सोल्व करें क्या, तो मैं उनको बोलूंगा यस करो, लेकिन समझने के लिए करो। भाई आप अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप वहां पर एग्जांपल लेकर सोल्व मत करो, उसको जनरल तरीके से ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में ही उसको सोल्व करो। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप एग्जांपल लेकर समझ सकते हो उसको, ठीक है। जैसे कि अभी जो मैं आपको यहाँ पर मेथड बताऊंगा तो मैं इसी एग्जांपल को दिखा कर आपको बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। तो देखिए वो कैसे होगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। क्या करना है हमको, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी के इक्वल प्रूव करना है। मतलब हमको दो सेट को इक्वल प्रूव करना है, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। तो देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, मैंने आपको बोला था कि वो ट्रिक अब आगे क्वेश्चन में यूज होगी, ठीक है। तो देखिए हमको अगर दो सेट को इक्वल प्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस सेट को इसका सबसेट प्रूव कर दें और इस सेट को इसका सबसेट प्रूव कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर, तो हम यही काम करने वाले हैं, ठीक है। हम इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे, फिर इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे, और सबसेट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई एलिमेंट इसमें लेंगे, कोई एलिमेंट इसमें मान लेंगे, ठीक है, और लॉजिक्स को यूज करते हुए उसी एलिमेंट को इसमें शो कर देंगे, तो ये इसका सबसेट प्रूव हो जाएगा। फिर कोई एलिमेंट हम इसमें मानेंगे और लॉजिक्स को यूज करते हुए उसी एलिमेंट को इसमें शो कर देंगे, तो ये इसका सबसेट प्रूव हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए मैं इसमें एक एलिमेंट ले रहा हूं। अब ये ध्यान रखिए कि ये पावर सेट है, और मैंने आपको बताया था कि पावर सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे सेट ही होते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पर पावर सेट लिखे थे, जैसे कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे सेट ही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई एक एलिमेंट मान रहा हूँ अगर पावर सेट में, तो वो एक सेट है, ये मानकर हमको चलना है, ये हमको याद रखकर चलना है, दिमाग में रख के चलना है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। हमें लॉजिक्स को यूज करते हुए इस सेट को इसमें दिखाना है, तो कैसे करेंगे देखिए। अब हमने लिखा x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो यहीं से मैं ये भी तो लिख सकता हूं देन x इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। भाई x इसका सबसेट है तभी तो इसके पावर सेट में है। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल पहले करवाया। भाई a इंटरसेक्शन b में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं, सारे के सारे सेट हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोई एलिमेंट को इसके पावर सेट में मान रहा हूं तो इसके पावर सेट में वो तभी तो है जब वो इसका सबसेट है। तो अगर मैंने कोई एलिमेंट x लिया जो कि इसको बिलोंग कर रहा है, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि वो एलिमेंट इसका सबसेट है। वही मैंने यहां पर लिखा है कि अगर x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b है देन डेफिनेटली इट विल बी सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्लियर। अब यहां से क्या होगा देखिए, यहां से देखिए अगर x a इंटरसेक्शन b का सबसेट है तो इसका मतलब ये a का भी सबसेट है और b का भी सबसेट है, क्योंकि a इंटरसेक्शन b में क्या है, a इंटरसेक्शन b में सारी कॉमन चीजें हैं। तो अगर x a इंटरसेक्शन b का सबसेट है तो मतलब ये a का भी सबसेट है और b का भी सबसेट है। तो यहां से हम लिख सकते हैं सो x इज सबसेट ऑफ a एंड x इज सबसेट ऑफ b। क्लियर हुआ यहां तक। तो देखिए अब x अगर a का सबसेट है तो ये a के पावर सेट में भी होगा। भाई अगर मैं a का पावर सेट बनाना चाहूं तो पावर सेट किससे बनता है, इसके सारे सबसेट से बनता है। तो अगर x इसका सबसेट है तो a के पावर सेट में ये x एक एलिमेंट होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं देयरफॉर x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, क्योंकि पावर सेट ऑफ a में ये x अब क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a। और सिमिलरली इसके लिए भी लिख सकते हैं अगर x b का सबसेट है तो इसके पावर सेट में ये एक एलिमेंट होगा। तो यहीं पर हम लिख सकते हैं यहां पर एंड x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। क्लियर। तो x पावर सेट ऑफ a में भी एक एलिमेंट है और x पावर सेट ऑफ b में भी एक एलिमेंट है। तो यहां से क्या इंप्लाइज होता है, अगर कोई एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ये x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। और यही तो हमको दिखाना था। भाई हम यहाँ से स्टार्ट हुए, हमने इस एलिमेंट को इसमें लिया और लॉजिक्स को यूज करते हुए इसमें शो कर दिया। देख लीजिए तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, दिस गिव्स
दिस गिव्स पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। क्लियर हुआ? अब उल्टा चलेंगे, अब एक एलिमेंट इसमें मानेंगे और लॉजिक्स को यूज करते हुए उसको इसमें शो कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, सिमिलरली सेम काम हम करेंगे, ठीक है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम सेम काम करेंगे। हमने कोई सेट लिया यहाँ पर y, क्योंकि देखिए इसमें कोई एलिमेंट हम मान रहे हैं। अब ये पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b का इंटरसेक्शन है, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, सेट ही हैं। तो लेट y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b, और ये y जो है वो एक सेट है, ठीक है, और वो इनमें क्या है, एक एलिमेंट है। क्लियर? तो अब देखिए अगर y पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी में हैं, तो मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि वो पावर सेट ऑफ ए में भी है और पावर सेट ऑफ बी में भी है, तभी तो इनके इंटरसेक्शन में भी आ रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। ये हो गया। अब देखिए अगर y इसके पावर सेट में है तो यहाँ से हम ये भी तो लिख सकते हैं कि y जो है वो a का सबसेट है, क्योंकि अगर a का सबसेट है ये, तभी तो इसके पावर सेट में आ रहा है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि y इज सबसेट ऑफ a एंड y इज सबसेट ऑफ b। तो अब देखिए अगर y a का भी सबसेट है और अगर y b का भी सबसेट है, तो यहां से तो मैं ये लिख सकता हूं देयरफॉर y इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है, क्योंकि अगर ये a का भी सबसेट है और b का भी सबसेट है, मतलब ये a इंटरसेक्शन b का भी सबसेट है। और अगर y a इंटरसेक्शन b का सबसेट है तो ये जो y है ये इसके पावर सेट में एक एलिमेंट होगा। तो यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, क्योंकि अगर a इंटरसेक्शन b का पावर सेट हम बनाएंगे तो वो किससे बनेगा, इसके सारे सबसेट से ही तो बनेगा। तो अगर y इसका सबसेट है मतलब y इसमें एक एलिमेंट होगा, इसके पावर सेट में एक एलिमेंट होगा, और यही तो हमको प्रूव करना था। हमने एलिमेंट लिया यहाँ पर और लॉजिक्स को यूज करते हुए उसी एलिमेंट को हमने इसमें दिखा दिया। तो यहाँ से इसने हमको क्या दिया, दिस गिव्स पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पर ये इसका सबसेट था और यहाँ पर ये इसका सबसेट आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। बहुत ही आसान से स्टेप्स है ये, पहली बार में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको एक एक स्टेप बिल्कुल छोटे बच्चों को जिस तरीके से समझाते हैं उस तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको। क्लियर? तो इसको अच्छे से समझिएगा, और ये ट्रिक बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होने वाली है। अभी आपकी एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप के दिए हुए हैं जहां पर आपको दो सेट को इक्वल प्रूव करना है। तो आपको यही सेम काम करना है, जब भी दो सेट को इक्वल प्रूव करना हो तो एक एलिमेंट लीजिए एक सेट में, लॉजिक्स को यूज करते हुए उसको दूसरे सेट में दिखा दीजिए, फिर दूसरे सेट में एक एलिमेंट लीजिए, लॉजिक्स को यूज करते हुए उसको पहले सेट में दिखा दीजिए, और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 31। अब इसके आगे के एग्जांपल 3-4 और बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के एग्जांपल के साथ। थैंक यू।